12। रुद्र श्रेया के गाल पर किस करके उसे बाय बोलता है। श्रेया गुस्से में कार से उतरकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। रुद्र फिर ड्राइवर को ऑफिस करने बोलता है। ड्राइवर भी कार को ऑफिस की तरफ मोड़ देता है। श्रेया गुस्से में कॉलेज के अंदर जाती है और वहां से सीधा कैंटीन की तरफ चली जाती है। ज्योति, श्रेया की रूममेट, उसे कॉलेज में देखकर हैरान और खुश दोनों हो रही थी। वो भी श्रेया के पीछे कैंटीन की तरफ जाती है। श्रेया कैंटीन में जाकर 2 प्लेट समोसा, सैंडविच, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करके एक चेयर पर बैठ जाती है। ज्योति जल्दी से उसके पास आती है और वो भी उसके सामने लगे चेयर पर बैठते हुए बोलती है, श्रेया तू यहाँ कॉलेज में? श्रेया उसे गुस्से में देखते हुए बोलती है, कॉलेज में नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? ज्योति, मेरा मतलब है तेरी तो शादी हो गई ना रुद्र प्रताप सिंह से, तो मुझे नहीं लगा था कि तुझे अब दोबारा कभी देख भी पाऊंगी। श्रेया ये सुनकर तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर चारों तरफ देखते हुए बोलती है, पागल, चिल्ला चिल्लाकर सबको बता दे कि मेरी शादी रुद्र प्रताप सिंह से हो गई है। मैं नहीं चाहती कॉलेज में किसी को भी पता चले मेरी शादी के बारे में, समझी तू? इसलिए अपनी जुबान बंद रख। ज्योति उसकी बात सुनकर अपने मुंह पर उंगली रखती है। तभी कैंटीन वाला श्रेया का ऑर्डर टेबल पर रखकर चला जाता है। ज्योति खाने की तरफ देखकर बोलती है, लगता है बहुत जोरों की भूख लगी है तुझे, क्यों? श्रेया बर्गर खाते हुए गुस्से में बोलती है, हाँ, वो खड़ूस प्रताप सिंह, उसने आज मुझे ब्रेकफास्ट करने नहीं दिया। इतना गुस्सा आ रहा है ना उसके ऊपर कि तुझे बता नहीं सकती। अगर मुझे एक खून माफ होता ना तो अब तक मैं उसका खून कर देती। ज्योति ये सुनकर उसे पूछती है, पर रुद्र सर ने ऐसा क्यों किया? श्रेया उसे सारी बात बता देती है। ज्योति, तब तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तू हमेशा खाने में नाटक करती है। श्रेया ये सुनकर गुस्से से बोलती है, तू मेरी दोस्त है या उस रुद्र की? अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। श्रेया, मुझे उसकी एक बात भी नहीं सुननी है, इसलिए उसका नाम मत ले अपनी जुबान से। उसका नाम सुनकर मुझे गुस्सा आता है। ज्योति उसके एक प्लेट से समोसा उठाते हुए बोलती है, रुद्र का नाम सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है तो तू उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे रहेगी? श्रेया उसके हाथ से समोसा लेते हुए बोलती है, ये मेरा है, और दूसरी बात, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रहने वाली। मैं उससे तलाक ले लूंगी। तुझे लगता है कि रुद्र सर तुझे तलाक देंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दे, मैं कुछ भी करके उससे तलाक लेकर रहूंगी। तभी प्यून आकर श्रेया से बोलता है, मैडम आपको प्रिंसिपल सर ने आपके कैबिन में बुलाया है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो उठते हुए ज्योति से बोलती है, एक भी मत खाना। ज्योति का मुंह बन जाता है। श्रेया फिर प्यून के साथ चली जाती है। श्रेया प्रिंसिपल के कैबिन का दरवाजा खटखटाती है। प्रिंसिपल उसे देखकर बोलते हैं, अरे श्रेया जी, अंदर आ जाइए। श्रेया अंदर आती है। प्रिंसिपल उसे बैठने बोलते हैं। श्रेया सामने लगे चेयर पर बैठ जाती है। प्रिंसिपल मुस्कुराकर उससे बोलते हैं, कैसी हो तुम? श्रेया उनका ये सवाल सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगती है, क्योंकि ये पहली बार था जब प्रिंसिपल उसका हाल चाल पूछ रहे थे, वरना प्रिंसिपल को तो कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं था। श्रेया, मैं ठीक हूँ सर, पर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रिंसिपल उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। श्रेया सर्टिफिकेट खोलकर पढ़ती है और हैरानी से प्रिंसिपल की तरफ देखती है। उस सर्टिफिकेट में उसने एग्जाम में टॉप किया था। श्रेया ये देखकर प्रिंसिपल से बोलती है, ये क्या है? प्रिंसिपल, तुम पूरे कॉलेज में टॉप की हो, पर एग्जाम्स तो हुए ही नहीं। एग्जाम तो 6 महीने बाद होंगे ना? प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, बेटा, एग्जाम तो दूसरे स्टूडेंट के लिए है, वो सब तो आम स्टूडेंट है, पर तुम आम थोड़ी हो। तुम तो रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हो, तुम तो बिना एग्जाम दिए ही टॉप कर सकती हो। श्रेया रुद्र का नाम सुनकर गुस्से में बोलती है, अच्छा, तो ये सब उस खड़ूस प्रताप सिंह ने किया है? रुद्र जी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है ना? मैंने आपसे कहा था कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाते आपको खुद के करीब आने नहीं दूंगी, और आपने ये रास्ता निकाला मेरे करीब आने के लिए। ये आपने ठीक नहीं किया। वो फिर प्रिंसिपल की तरफ देखती है। प्रिंसिपल फीकी स्माइल के साथ बोलते हैं, अब से आपको कॉलेज आने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से रुद्र सर के साथ घर पर ही रह सकती है। आपके एग्जाम्स खत्म हुए, अब आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। श्रेया ये सुनकर गुस्से में सर्टिफिकेट के 2 टुकड़े कर देती है और बोलती है, मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और मैं कॉलेज भी आऊंगी और एग्जाम्स भी दूंगी। और दूसरी बात सर, आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी से डरने की जरूरत है। इतना बोलकर वो उठकर कैबिन के बाहर चली जाती है। प्रिंसिपल उस सर्टिफिकेट के टुकड़े को देखकर अपना पसीना पोंछते हुए बोलते हैं, इसने तो सर्टिफिकेट फाड़ कर फेंक दिया। अब पता नहीं रुद्र प्रताप सिंह मेरे और मेरे इस कॉलेज के साथ क्या करेगा। श्रेया गुस्से में कॉलेज के बाहर आती है।
कॉलेज के बाहर रुद्र की कार खड़ी थी। ड्राइवर श्रेया को देखकर तुरंत कार का पिछला गेट खोल देता है। श्रेया गुस्से में कार के अंदर बैठ जाती है। ड्राइवर फिर कार स्टार्ट करके मेंशन की तरफ मोड़ देता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।